एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स केबीएस एनबीएस में जो जीएस में जो इतिहास के जितने सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, तो प्रैक्टिस के रूप में हम लोग इसको सेशन चला रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपने पिछली वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बनाएंगे, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला ऑनलाइनर प्रश्न है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हमारा जो पहला प्रश्न इसमें जो लिखा है कि ताजमहल बनवाया था, किसने बनवाया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो मुमताज़ महल ने, बी की बात करेगा औरंगजेब ने, सी की बात करेगा हुमायूं ने, डी की बात करेगा शाहजहां ने, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। शाहजहां ने जो है मुमताज़ महल की याद में जो है इसको बनवाया था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि विश्व के 7 अजूबे में से एक आगरा का ताजमहल मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी जो है मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसके पश्चात स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी तथा मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईसा खां था ना। तो इसके जो है मुख्य स्थापत्यकार का नाम क्या है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, और उसके जो मिस्त्री हैं उस्ताद ईसा खां हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात आगे बढ़ रहे हैं कि मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो अकबर दिया है, बी की बात करेगा तो बाबर दिया है, सी की बात करेगा हुमायूं दिया है, और डी की बात करेगा तो बीरबल दिया है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बाबर ने जो है इसकी जो है स्थापना किया था, है ना, मुगल साम्राज्य की। ठीक है, संस्थापक यही था। मुगल राजवंश का संस्थापक की बात करेंगे तो जैनुद्दीन बाबर था। 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत की सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करने के पश्चात भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक तथा अकबर तीसरा शासक था। बीरबल अकबर के दरबार में की प्रमुख वजीर और क्या थे? तो सलाहकार थे ना। तो बीरबल जो है अकबर के दरबार में रहते थे, है ना। आगे नेक्स्ट बात आगे बढ़ते हैं कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुपात करवाया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो शुजा, बी की बात करेगा मुराद, सी की बात करेगा दारा सिको, और डी की बात करेगा तो औरंगजेब, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो शाहजहां की जो पुत्र है उसका नाम जो है दारा सिको, यही सबसे बड़े पुत्र थे, है ना। और इन्होंने जो है अथर्ववेद का जो है अनुवाद किया था। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसके बारे में देख सकते हैं कि चारों पुत्र में कौन कौन है। तो इसमें जो लिखा है कि शाहजहां के 4 पुत्र में से जो दारा सिको ने अथर्ववेद का अनुवाद कराया था, दारा सिको मुमताज़ महल और सम्राट शाहजहां का सबसे बड़े पुत्र थे, यानी ज्येष्ठ पुत्र थे। सूफीवाद और तहव्वुद के जिज्ञासु द्वारा सभी हिंदू और मुसलमानों संतों में सदैव संपर्क रखा था। वह प्रतिभाशाली लेखक भी था। सफ़ीनात अल औलिया और सकीनात अल औलिया उसकी सूफी संतों के जीवन चरित्रों पर लिखी हुई पुस्तकें हैं। उपनिषद का अनुवाद उसने जो है सर ए अकबर सबसे बड़ा रहस्य जो है नाम से किया है ना। तो उपनिषद का अनुवाद किससे किया? तो सर ए अकबर के नाम से जो है किया है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए की बात करेगा तो तालीकोटा का युद्ध, बी की बात करेगा हल्दी घाटी का युद्ध, सी की बात करेगा पानीपत का प्रथम युद्ध, और डी की बात करेगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, है ना। अभी हमने इसके बारे में ऊपर डिस्कस किया था कि पानीपत की प्रथम युद्ध में जो है ना जैनुद्दीन बाबर ने जो है क्या किया था, तो इसका जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है ना, तो देख सकते हैं कि इसमें जो आगे बढ़ेंगे तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 से ईस्वी से हरियाणा की पानीपत नामक स्थान पर जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर तथा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है और पानीपत की 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ होती हैं। और कहाँ-कहाँ होती है तो आप इसको देख सकते हैं कि पानीपत की जो है 3 कब लड़ाइयाँ होती है। तो पानीपत की प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच होता है? तो हेमू और इसके बीच होता है मान सिंह यानी अकबर का भेजा हुआ जो होता है, इनके बीच युद्ध होता है जिसमें अकबर की क्या होती है? जीत होती है। और तीसरे युद्ध की बात करेंगे तो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है जिसमें किसकी जीत होती है? तो अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है और मराठों की क्या होती है? हार होती है ना। तो ये जो है
तीन युद्ध चला था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरे युद्ध की बात करेंगे 1556, और तीसरे युद्ध की बात करेंगे तो 1761 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में बात कर सकता है। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके सेनाओं के बीच होती है? तो अकबर और हेमू के बीच, अहमद और मराठा के बीच, से हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, है ना। तो पानीपत की पहली लड़ाई की बात करेंगे तो ये जो होता है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। और इसमें द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो अकबर और हेमू के बीच होता है। और तृतीय युद्ध की बात करेंगे 1761 ईस्वी में तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच जो है इनके बीच युद्ध होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बाबर के बारे में कब किया होता है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करेंगे तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल वंश के संस्थापक बाबर तथा दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें लोदी क्या होता है, पराजित होता है। बाबर ने इस युद्ध के उज़्बेकों की तुगलमा युद्ध नीति पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया था। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने क्या किया था, तो भारत में जो है मुगल वंश की क्या करता है, तो नींव डालता है। मुगल वंश की क्या करता है, तो नींव डालता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए की बात करेगा अकबर द्वितीय, बी की बात करेगा बहादुर शाह द्वितीय, सी की बात करेगा आलमगीर द्वितीय, और डी की बात करेगा शाह आलम द्वितीय, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर के नाम से बहादुर शाह द्वितीय विख्यात था, और यही जो है अंतिम मुगल मतलब शासक था मुगल साम्राज्य का। ठीक है, तो भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक जो है बहादुर शाह द्वितीय, या जिसे बहादुर शाह जफर कभी कहते हैं, 1775 से 1862 ईस्वी तक कहा जाता है। बहादुर शाह द्वितीय उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर थे। इन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। युद्ध की हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जिसका नया नाम म्यांमार है, भेज दिया था, और वहीं पर उनकी क्या हुई थी, तो मृत्यु हो गई थी ना। ये जो है पहले जो है लास्ट जो है अंतिम जो है मुगल साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, लेकिन वैसे कौन अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था? तानसेन, राजा भारमल, बीरबल, राजा मानसिंह, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, राजा भारमल इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अकबर के नवरत्नों में से नहीं था, है ना। हम लोग बात भी कर सकते हैं कि अकबर के नवरत्न में कौन कौन थे। तो फिलहाल देखते हैं कि अकबर के जन्म की बात करेंगे तो 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास काल के दौरान अमरकोट में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर के नवरत्नों में से राजा भारमल शामिल नहीं थे। अकबर के प्रमुख नवरत्न कौन कौन है? तो पहले नंबर पे बीरबल आते हैं, दूसरे नंबर पर अबुल फजल, तीसरे नंबर पे तानसेन, चौथे नंबर पे अब्दुल रहीम खान ने खाना खाना और मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, फकीर युद्दीन, मुल्ला दो प्याजे, ये सब जो है इनके क्या थे, तो अकबर के नवरत्नों में जो है ना, ये 9 लोग रहते थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में, 1527 में, 1568 में, और 1519 में, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है तो उसके बाद जो है खानवा का युद्ध होता है मुगल और राजपूतों के बीच। इसमें भी क्या होता है, तो बाबर की जीत होती है और राजपूतों की क्या होती है, हार होती है। राजपूतों की तरफ से जो है राणा सांगा लड़ते हैं। ठीक है, खानवा के युद्ध की बात करेंगे तो 17 मार्च सन 1527 ईस्वी को बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा जाता है। इस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों को तमगा कर से मुक्त कर दिया था तथा राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण किए थे? तो खाजी गाजी की जो है उपाधि धारण किए थे। आपसे पूछ सकता है कि किस युद्ध के बाद जो है बाबर को गाजी की उपाधि प्रदान किया जाता है? तो जी हाँ, खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, हुमायूं का मकबरा इनके द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा हुमायूं का मकबरा बनाया गया था? तो ऑप्शन ए की बात करेगा तो अबू फातिमा, बी की बात करेगा नूरजहाँ, सी की बात करेगा हाजी बेगम, और डी की बात करेगा तो अकबर, है ना। हुमायूं के मकबरे की बात करेंगे तो उनकी बहन ने ही जो है उनका मकबरा बनाया था, और उसका नाम जो है क्या नाम था उनका, हाजी बेगम। इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी हाजी बेगम ने जो है हुमायूं का मकबरा का निर्माण करा था, क्योंकि हुमायूं का मृत्यु जो है सीढ़ियों के गिर जाने के कारण जो उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी बहन ने जो उनका मकबरा बनाया था, हाजी बेगम जी का नाम है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस लिखा है जो चलिए देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस लिखा है कि हुमायूं की मृत्यु की बात करेंगे तो 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण होती है। इसकी पत्नी बेगम, जिसका नाम हाजी बेगम है, ने 1569 से 1570 ईस्वी में दिल्ली की मकबरे का निर्माण करवाया था। यह मकबरा
पर्शियन, तुर्की तथा भारतीय संस्कृति से प्रभावित था। और इसके वास्तुकार की बात करेंगे तो मीरक मिर्जा गियास थे, है ना। इसके वास्तुकार का नाम क्या था? तो मीरक मिर्जा गियास था, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देख सकते हैं जहाँपना, जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता था, द्वारा स्थापित किया गया था। यानी जहाँपना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो हुमायूं के द्वारा, बी की बात करेगा अलाउद्दीन खिलजी, सी की बात करेगा शेर शाह सूरी, डी की बात करेगा मोहम्मद बिन तुगलक खान। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है जहाँपना नगर की स्थापना किया गया था, ठीक है। दिल्ली स्थित जहाँपना नगर, जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। जहाँपना नगर की सीमा पिथौरागढ़ और खीरी दोनों के परकोटों को मिलाकर बनाई गई थी। इसका दूसरा नाम जो है विजय मंडल था। इसका दूसरा नाम क्या था? तो विजय मंडल था। जहाँपना का बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देख सकते हैं कि मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? अकबर के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, बाबर के द्वारा, ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अकबर के द्वारा जो है ये जो इसको लागू किया गया था। आप चाहेंगे तो इसके बारे में देख भी सकते हैं कि जो लिखा है कि अकबर ने सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का आरंभ अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में किया था। इस प्रथा को अकबर ने मध्य एशिया के मंगोलों से ग्रहण किया था। इस प्रथा के अंतर्गत सैनिकों को जात या रैंक या सवार या घुड़सवारी सेना की संख्या नामक पद का क्या करता है तो निर्धारण किया गया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो फतेहपुर सीकरी, बी की बात करेगा औरंगाबाद, सी की बात करेगा हैदराबाद, डी की बात करेगा जौनपुर, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। औरंगाबाद इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं कि बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में निर्मित है। यह दक्कन के ताज के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण आजम शाह ने अपनी माँ की स्मृति 1651 से 1661 ईस्वी में जो इसको करवाया था। इसको कब करवाया था? 1651 से 1661 ईस्वी में इसको करवाया, ठीक है। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में जो है इसको लिखा गया था? औरंगजेब के शासनकाल में, नादिर शाह के, फिरोज शाह तुगलक, टीपू सुल्तान, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी औरंगजेब के शासनकाल में जो इसको फतवा ए आलमगीरी को जो है इसको बताया गया था, ठीक है, लिखा गया था इसको। चलिए देख सकते हैं कि फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है जो मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में इसको लिखा गया था। इसमें स्पष्ट वर्णित किया गया है कि मुसलमानों के लिए जिहाद सबसे क्या है तो पवित्र कार्य है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें प्रश्न लिखा है कि खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था? 1527, 26, 28 और 29। इसका उत्तर हो जाएगा 1527 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। खानवा के युद्ध में जो है बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा जाता है, जिसमें बाबर की हार होती है और इसमें ये क्या होता है तो जीत जाता है। बाबर की जीत होती है और राणा सांगा की क्या होती है? हार होती है ना। 1527 में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है 1526 में, है ना। 28 की बात करेंगे तो इसमें नेक्स्ट चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस लिखा है कि कितना कितना युद्ध जो है बाबर के द्वारा लड़ा गया था, इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले युद्ध की बात करेंगे हम लोग तो इसमें पहला जो युद्ध लड़ा गया था पानीपत का, जिसको हम लोग प्रथम युद्ध बोलते हैं, ये जो है 21 अप्रैल को 1526 को लड़ा गया था, ठीक है। और कब कब लड़ा गया था, किसके किसके बीच में? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें बाबर क्या होता है तो जीत जाता है, ठीक है। खानवा के युद्ध की बात करेंगे तो मार्च 1527 ईस्वी को होता है, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच होता है, जिसमें भी क्या होता है तो बाबर क्या होता है तो जीत जाता है। इस मैंने मतलब कि उसके द्वारा युद्ध जो भी लड़ा गया था सब इसमें उसकी क्या होती है तो जीत होती है, ठीक है। बात करेंगे चंदेरी के युद्ध की बात करेंगे तो ये भी जो है जून 1528 ईस्वी में होता है, जो मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर क्या होता है तो जीत जाता है। उसके बाद घाघरा के युद्ध की बात करेंगे तो घाघरा का युद्ध जो है मई 1529 ईस्वी को होता है, जिसमें अफगानों और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर की क्या होती है तो जीत होती है। जिसमें देख सकते हैं कि चारों युद्ध में जो होता है इसमें क्या होता है जीत होती है, लेकिन 1530 में इसकी क्या होती है तो इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न लिखा है कि
पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है किस वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन की बात करेंगे तो 1556, बी की बात करेंगे 1526, सी की बात करेंगे 1536 और डी की बात करेंगे 1555। तो हमने बताया भी था ना कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था 1526 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हिमू के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है तो इसकी जीत होती है और उसको क्या होती है, हार होती है ना। अकबर की जीत होती है और हिमू की क्या होती है, हार होती है। देख सकते हैं कि 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी को उत्तर भारत में हिंदू सम्राट हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। इस युद्ध में अकबर विजयी होता है। अकबर के सेनापति जमा खान जमान और बैरक खान के लिए यह निर्णायक जीत थी। ठीक है। हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और उसमें एक भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि जो है इसको धारण किया था, है ना, इसके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं 143 की बात करेंगे। तो किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया था? 1539 में, 1540 में, 1542 में और 1541 में, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो चौसा का युद्ध जो है 1539 में लड़ा जाता है, शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा जाता है, जिसमें क्या होता है तो उसकी जो है शेर खां की जीत होती है और उसकी क्या होती है, हार होती है। ठीक है। आप चाहेंगे तो देख सकते हैं इसके बारे में कि चौसा का युद्ध जो है 25 जून सन 1539 ईस्वी को गंगा नदी के उत्तरी तट के पर शेर खां और मुगल बादशाह हुमायूं के मध्य जो है लड़ा जाता है। इस युद्ध में हुमायूं पराजित होता है तथा गंगा नदी में कूद जाता है और उसकी जान एक निजाम नामक चिश्ती ने बचाया था। शेर खां विजयी रहा और शेरशाह की उपाधि की धारण किया था और अपने नाम का जो है खुतबा पढ़वाया और सिक्के भी चलाया था। ये सब शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने जो है लगभग 7 क्लास में जो है प्राचीन इतिहास को और मुगलकालीन इतिहास में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे एग्जाम में, उनको हम लोग PYQ के रूप में डिस्कस किया है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे तो आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बता दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। ताकि जैसे ही वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। समय आपके पास बहुत ही कम है तो मेहनत करते रहिए लगातार। ठीक है। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।